स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और तेरा फजल, तेरा अनुग्रह और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा यिर्मयाह 6:16। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे, यहोवा का मार्ग त्याग देना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में से क्या सीखते हैं कि उसे परमेश्वर का मार्ग को त्याग देना, परमेश्वर के रास्ते को बताए हुए मार्ग को त्याग देना, आज परमेश्वर के वचन को त्याग देना। जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसे त्याग देना और अपने जिंदगी में अमल ना करने देना। आज संसार ऐसा ही है और ये सिलसिला आज से नहीं था, ये शुरू से ही है। जब दुनिया बनी थी तभी से है वचन को त्याग देना। हमें और आपको परमेश्वर ने बनाया है, एक अच्छे मार्ग पर ले चलने के लिए बनाया था। हमें और आपको एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए बनाया था। लेकिन यहां यिर्मयाह क्या क्या कहता है? यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो। आज अगर आप सड़क के ऊपर खड़े होंगे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं भी खड़े होकर देखें तो आज बड़े से लेकर छोटे तक क्या करते हैं? मोबाइल में अपना जीवन व्यस्त कर चुके हुए हैं। जो चीजें नहीं देखना है वो चीज देखते हैं, वो चीज करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनसे पूछे से क्या तुम्हारे पूर्वजों ने यही सिखाया है? क्या यही बताया है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बच्चे फिर आज समझ नहीं सकते, आंखें नहीं लगते हैं। उनको वही बुरी चीजें उन्हें अच्छा लगता है और इसीलिए परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवाणी करके कहता है और कहता है, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा था? हमारे पूर्वजों जो परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर से भय खाते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लोग भी इस्राएलियों को सिखाते थे और वही चीजें, वही बातें यीशु जी ने भी सिखाया है। वही बातें मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के चेलों ने सिखाया है। वही बातें आज पास्टर साहिबान कलीसिया को सिखाते हैं। से बुरे मार्ग को त्याग दो, बुरे रास्ते को त्याग दो और परमेश्वर के रास्ते पर चलो। आज क्या करते हैं? चर्च में तो प्रचार सुनते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ों में जाते हैं, लेकिन भीड़ से जब आते हैं तो यही कहते हैं, हम उस पर ना चलेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, जो भाई साहब बताए उस पर नहीं चलेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो नहीं बोलते, बल्कि उनके अंदर शैतान बोलता है। शैतान की बातें आज संसार ज्यादा मान रहा है। परमेश्वर की बातें कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अधर्म की बातें मानने के लिए तैयार है, अच्छी बातें मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह इस्राएलियों भी करते थे। नहीं नहीं, जो नबी बताते थे उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, हमारा अपना मार्ग होगा, अपना रास्ता होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संसार नरक की तरफ जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है और परमेश्वर के
रास्ते पर कोई चलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं, जो चलने वाले हैं, चलते हैं, उनके लिए स्वर्गीय मार्ग तैयार है, उनके लिए रास्ता तैयार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर के रास्ते पर चलो तो आशीष पाओगे, बरकत पाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ को अगर देखो, भाइयों ने परमेश्वर के मार्ग को त्याग दिया, रास्ते को त्याग दिया। लेकिन यूसुफ को देखो, भाइयों ने क्या दुर्दशा की, गहरे में फेंका, गहरे से निकाला, उसे बेच डाला, मिस्र देश में चला गया, पोतीफार के घर में रहा, वहां भी उसके ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन उसने अपना मार्ग नहीं बदला। जेल के अंदर गया, उसने अपना मार्ग नहीं बदला, परमेश्वर के रास्ते पर चलता रहा, सारे इम्तिहान देता रहा और परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो राजा ने स्वप्न देखा उसका अर्थ भी बताया। और देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन वो सेकंड राजा भी बना और कहा जेल में रहने वाला, जहां इल्जाम लगा हुआ यूसुफ के ऊपर, वो मंत्री बना, एक राजा बना। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इम्तिहान देते हैं, पास हो जाता है, तो परमेश्वर उसे गिरा कर नहीं रखता, गिरे हुए को उठाकर खड़ा कर देता है। और देखिए, वही राजा जो जेल से निकाल कर मंगवाया यूसुफ को, बुलाओ उसे, हमारा स्वप्न का अर्थ बताए। यूसुफ ने अर्थ बताया, तो देखिए उसके देश में कितनी आशीषें थी, कितने बरकतें दी। सारे देश में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन मिस्र देश में राशन था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना याद रखो, किसी गुनाहगार के घर में एक वक्त आएगा, एक समय आएगा कि से सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों के घर में आशीष आए रहेगी, बरकत रहेगा, उस देश में बरकत रहेगा, उस नगर में बरकत रहेगा और कभी कम ना होगा। क्या आप ऐसी बरकतें लेना चाहते हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के अगर मार्ग को त्याग दिए हो, रास्ते को त्याग दिए हो, तो आज उस रास्ते पर आ जाओ, परमेश्वर के रास्ते पर आ जाओ। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, यीशु आपको बरकत देना चाहता है, यहोवा आपको संभालना चाहता है। तो आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज इन बच्चों को छू और इन्हें आशीषित कर, तेरा फजल, तेरा अनुग्रह वचन के मुताबिक आशीषित कर, अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।